अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। नौनाथों की परंपरा में नौवा नाथ है कौन, नौवा नाथ है कौन? अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अग्नि से जन्म लिए ज्योति स्वरूप आदिनाथ जी, अग्नि से जन्म लिए ज्योति स्वरूप आदिनाथ जी। धरती से जब प्रगटे पार्वती स्वरूप उदयनाथ जी, धरती से जब प्रगटे पार्वती स्वरूप उदयनाथ जी। जल से जन्म लिए हैं देखो ब्रह्म स्वरूप सत्यनाथ जी, जल से जन्म लिए हैं देखो ब्रह्म स्वरूप सत्यनाथ जी। हो वायु से प्रगटे शेषनाग स्वरूप अचल अचंभे नाथ जी, प्रगट गणेश अंबर स्वरूप से श्री गजकंधर नाथ जी। विष्णु रूप की शक्ति से प्रगटे श्री संतोष नाथ जी, विष्णु रूप की शक्ति से प्रगटे श्री संतोष नाथ जी। मछली से है जन्म लिए देखो श्री मच्छेंद्र नाथ जी, शिव स्वरूप शिव के अवतार आठवें नाथ गोरखनाथ जी, शिव स्वरूप शिव के अवतार आठवें नाथ गोरखनाथ जी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। नौनाथों की परंपरा में, नौनाथों की परंपरा में नौवा नाथ है कौन, नौवा नाथ है कौन? अलख निरंजन, अलख निरंजन। गोरखनाथ जी निकल पड़े ऐसी महामूर्ति की खोज में, जिसकी आत्मा सन्यासी हो ऐसा मानव नहीं दिखी। हो अलग अलग लोकों में घूम रहे, जंगल जंगल ढूंढते जाते, एक दिन नाथों के नाथ गोरखनाथ राजा भरथरी की नगर में आते।
संगीत का पता नहीं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आज तुमने संगीत का अपमान और निरादर किया है, इसलिए आज से इस रंगशाला में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। आपको संगीत सेवा से मुक्त किया जाता है। महाराज मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। नहीं पता, हम पहले भी तुम्हें 2 बार क्षमा कर चुके हैं। महाराज, महाराज जाइए और पहले संगीत के लिए अपने मन को साधिए। चले जाइए यहां से। महाराज, क्रोध मत कीजिए। आज हम आपके लिए सुरों की ऐसी ताल छेड़ेंगे कि आप मनमोहित हो जाएंगे। नहीं चंपावती, अब ये सुर और ताल मन को अच्छे नहीं लगते। अब तो दिल करता है कि ये सब छोड़कर कहीं चले जाएं, किसी ऐसी जगह जहां हमारे मन को शांति मिले। महाराज, आप हमारे प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। हम आपके जीवन के एकांत को रंगों से भर देंगे। आज तक हम सिर्फ आप ही के लिए नाचे हैं और किसी के लिए नहीं। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य में गुरु गोरखनाथ पधारे हुए हैं। क्या बाबा गोरखनाथ पधारे हैं? जी महाराज। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम उनसे आज ही मिलेंगे। सुना है वह बहुत चमत्कारी बाबा है। अवश्य वो हमें हमारी शांति का मार्ग बताएंगे। राजा भर्तरी, आपका अनुमान सत्य है। गुरु गोरखनाथ ही आपको शांति का मार्ग बता सकते हैं। नवनाथ की परंपरा में आप ही 90 नाथ हो। अलख निरंजन, गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन, कहाँ हैं आप गुरुदेव? अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जय हो बाबा गोरखनाथ की। जो आज तक सुना था वो आज साक्षात अपनी आंखों से देख भी ली। बाबा गोरखनाथ स्वयं शिव का अवतार है। हे गुरुदेव, हम राजा भरतरी आपकी शरण में आए, हमें दर्शन दीजिए गुरुदेव। गुरु गोरखनाथ, जिस 90 नाथ को आप वर्षों से ढूंढ रहे थे वो आपके समक्ष है। अच्छा शनिदेव। नौनाथों की परंपरा में, नौनाथों की परंपरा में नौवा नाथ है कौन? नौवा नाथ है कौन? नवनाथों की परंपरा में, नवनाथों की परंपरा में नौवा नाथ है कौन? नौवा नाथ है। गुरुदेव, आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल हो गया। हम न जाने कब से अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे हैं गुरुदेव। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। हमें अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए गुरुदेव। हे भर्तरी, हम तुम्हारे लिए ही तो यहां आए हैं, क्योंकि तुम संसार के 9वें नाथ होगे। हमारे शिष्य बनने का मार्ग बहुत कठिन है भर्तरी। गुरुदेव, हम कठिन से कठिन मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है भर्तरी, तुम हमारे शिष्य अवश्य बनोगे, किंतु उसके पहले तुम्हें हमें एक वचन देना होगा कि तुम केवल वही करोगे जिसकी हम तुम्हें शिक्षा देंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन,
अलख निरंजन 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 अलख निरंजन। हम राजा भरतरी गुरु गोरखनाथ को ये वचन देते हैं कि हम सदा ही अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। नौनाथों की परंपरा में नौनाथों की परंपरा में नौवा नाथ है कौन? नौवा नाथ। आज से तुम हमारे शिष्य हुए भरतरी। अब तुम्हें गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर संन्यास आश्रम में प्रवृत्त होना होगा वत्स। और नाथ संप्रदाय की परंपरा अनुसार समाज कल्याण में अपना जीवन उत्सर्ग करना होगा। आज से तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं होगा, किंतु फिर भी सभी तुम्हारे संबंधी अवश्य होंगे। कल से हम तुम्हारी विधिवत शिक्षा प्रारंभ करेंगे। किंतु गुरुदेव, एक समस्या है। हम एक राज्य के राजा हैं। हमारे ऊपर राज्य का कार्यभार है। हमें राजकाज को किसी योग्य हाथों में सौंप कर आना होगा। गुरु गोरखनाथ, राजा भर्तरी केवल विचारों से सन्यासी हुए हैं, मन से नहीं। उन्हें थोड़े समय की आवश्यकता है, वो आप उन्हें प्रदान कर दीजिए। जाओ भरतरी, जाओ। हम तुम्हें 6 माह की अवधि और देते हैं, और इस 6 माह की अवधि के बीतने के उपरांत ही हम पुनः तुम्हारी योग शिक्षा प्रारंभ करेंगे। रुको सारथी। इस जंगल में किसी कन्या के हंसने का स्वर। कौन है आप और हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि हम आपका पीछा कर रहे हैं? पिंगला नाम है हमारा। पुरुष की आहट पाकर ही हम पहचान लेते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है। हमें देखते ही काम वासना जाग उठती है ना मन में। नहीं देवी, हमें आपसे प्रेम हो गया है। हमें आपसे प्रेम हो गया है और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। हमें आपसे प्रेम है और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं।
पिंगला किसी राह चलते पुरुष को प्रेम सुख तो दे सकती है, किंतु विवाह का प्रस्ताव हम इस राज्य के महाराजा राजा भरतरी हैं। तो क्या हुआ, आप राजा हैं, इससे विवाह की परिभाषा बदल तो नहीं जाती ना। क्षमा कीजिए, हमें किसी पुरुष के बंधन में नहीं बनना। हम आपको वचन देते हैं देव, हम आपको किसी बंधन में नहीं बांधेंगे। अब तो आप हमसे विवाह करेंगे ना। हम आपको वचन, हम आपको किसी बंधन में नहीं बांधेंगे। अब तो आप हमसे विवाह करेंगे। तो ठीक है महाराज, हम आपसे विवाह करेंगे, किंतु हमारी कुछ शर्तें हैं। आप जीवन भर हमारी हर इच्छा पूरी करेंगे। आप जीवन भर हमसे विवाहित संबंध बनाए रखेंगे, और जब तक हम जीवित हैं, आप संन्यास नहीं लेंगे। आज से तुम हमारे शिष्य हुए भरतरी। अब तुम्हें गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर संन्यास आश्रम में प्रवृत्त होना होगा वत्स। हे प्रिय भरतरी, आज से तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं होगा। हमें लगता है अभी हमारा संन्यास लेने का समय नहीं है, और ये तो संन्यास का नियम है कि जब तक संसारिक इच्छा पूरी ना हो तो संन्यास नहीं लेना चाहिए। ठीक है देव, हम आपको वचन देते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी होगी, कि आपकी हर इच्छा पूरी होगी। हम सदा आपके साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। हम सदा आपके साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। ये तो अनर्थ हो गया शनिदेव। गुरु गोरखनाथ, हम सब देख रहे हैं, राजा भरतरी ने आपके वचन को तोड़ दिया और एक ऐसे नारी को अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय कर लिया है जो उनके जीवन को भोग विलास के नरक में डुबो देगी। किंतु आप चिंता ना करें, समाज कल्याण हेतु हमारे गुरु महादेव द्वारा चलाए गए नाथ संप्रदाय को हम कभी समाप्त नहीं होने देंगे। राजा भरतरी का जन्म जिस कार्य हेतु हुआ है वो उन्हें पूरा करना ही होगा। आपने मेरे प्रेम को अस्वीकार कर दिया। अब मैं कैसे जीऊंगी आपके बगैर? महाराज भरतरी और महारानी पिंगला के विवाह के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ राज्य भर से आए हुए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और अब आ रहे हैं अश्वपाल, जो अपनी कला दिखाएंगे।
अश्वपाल, महाराज, तुमने चमत्कारी प्रदर्शन किया है अश्वपाल। हम तुम्हारे इस प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए हैं कि अब हम चाहते हैं कि आप हमें ये कला सिखाएं। महाराज, अश्वों के साधने की कला बहुत कठिन है, ये आपसे नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? हमने कितनी कलाएं सीखी हैं और अब आप हमें यह अद्भुत कला सिखाएंगे। महाराज, अश्वों की कला सीखने के लिए आपको इनके साथ 3 माह तक तो रुकना ही होगा। उन्हें अपनेपन का आभास दिलाना होगा, तब कहीं जाकर ये आपके इशारों पर नाचेंगे। इन अश्वों के साथ इन घास फूस के बिछौने पर सोना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और ब्रह्मचर्य का पालन क्योंकि जब तक आप इनके साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं करेंगे, ये भी आपके साथ प्रेम नहीं करेंगे। महाराज, ठीक है अश्वपाल, हम इन सब नियमों का पालन करेंगे। कल से 3 माह के लिए हम इन अश्वों के साथ ही रहेंगे। कल से 3 माह के लिए हम इन अश्वों के साथ ही रहेंगे। राजा भर्तृ, यदि तुम भोग विलास को त्याग कर यहाँ आ गए तो जीवन का सही दर्शन तुम्हें यहीं मिलेगा। हो भोग विलासी राजा भर्तृ, उसको राह पे लाते शनि जी। शनि देव जी माया रचाते, भटके राजा को मार्ग दिखलाते। कहाँ जा रहे हैं महाराज? अश्वपाल, हम पिंगला के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। हम महल जा रहे हैं। आपकी ये कला हम फिर कभी सीख लेंगे। महाराज, अलख निरंजन, ये क्या हो रहा है शनिदेव? लगता है हमारे नौवे नाथ की खोज अब अधूरी ही रह जाएगी। ऐसा कदापि नहीं होगा गुरु गोरखनाथ जी। राजा भर्तृ मन से तो वैरागी है, किंतु सारा जीवन राजसी और तामसी बीता है। इसी कारण उनके मन पर भोग विलास की मोटी परत चढ़ी है। वो अपने जीवन के उद्देश्य से भटक चुके हैं, किंतु अब उन्हें हम जीवन का वो सत्य दिखाएंगे कि उन्हें इस मिथ्या संसार के प्रति स्वयं वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। भाई, भाई कोई कुछ खाने को दे दो भाई। भाई, भाई, भाई कोई कुछ खाने को दे दो। चल
भाई कुछ खाने को दे दो भाई, भाई हमें कुछ खाने को दे दो भाई, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है भाई, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चलो। मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है बाबा, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। ये लोग आपको इस तरह मारपीट और धिक्कार क्यों रहे हैं? बाबा, महाराज भरथरी ने मेरी एक छोटी सी भूल के कारण मेरा तिरस्कार कर दिया। संगीतकार बदल, आपका ध्यान कहाँ है? कि आज से इस रंगशाला में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। इसीलिए सब लोग मुझे धिक्कार रहे हैं बाबा। तो जाकर राजा से क्षमा मांग लो, वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। वो मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे, वो मुझे कभी भी क्षमा नहीं करेंगे बाबा, कभी क्षमा नहीं करेंगे वो मुझे। वो अवश्य करेंगे। हम तुम्हें एक ऐसा चमत्कारी फल देंगे, इसे जो भी खाएगा उसकी आयु, यौवन और रंगरूप कभी नष्ट नहीं होंगे। ये लो। जाओ, इस फल को महाराज को दे दो, वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। महाराज, ये चमत्कारी फल मुझे एक सिद्ध पुरुष ने दिया है। जो कोई भी इस फल का सेवन करेगा वो रूपवान हो जाएगा, उसका यौवन सदा बना रहेगा और महाराज उसकी आयु कभी समाप्त नहीं होगी। ये तो सच में चमत्कारी फल है। ठीक है पतन, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। कल से रंगशाला में मृदल तुम ही बचाओगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी, हम चाहते हैं कि ये फल आप खाएं, ताकि आपकी सुंदरता, आपका यौवन सदा यूं ही बना रहे। हमें आपके मोह पाश से कोई ना बचा सके। हम अश्वपाल से कल ही मिलेंगे। अब उस अश्वपाल को हम अपना ऐसा प्रिय चरित्र दिखाएंगे कि वो फिर कभी इस राज्य में दिखाई नहीं देगा। कौन है भाई? महारानी,
इस अनमोल फल के लिए तो हम दोबारा इस राज्य की ओर मुख भी नहीं करेंगे। हम आज रात को ये राज्य छोड़कर चले जाएंगे महारानी। अश्वपाल, अश्वपाल, चंपा, चंपा, आप आ गए महाराज। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे। चंपावती, तुम ये किसके लिए नाच गा रही थी? तुमने तो हमें वचन दिया कि तुम केवल हमारे लिए घुंघरू बांधोगी। हाँ महाराज, मैं तो आज भी आप ही के लिए नृत्य कर रही थी, ताकि ये चमत्कारी फल मैं आपको दे सकूं। हम चाहते हैं कि ये फल आप, ताकि आपकी सुंदरता, आपका यौवन सदा यूं बना रहे। ये फल तुम्हें किसने दिया? हमने दिया है। अश्वपाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज, हम भी संगीत के पुजारी हैं। इस फल के मूल्य पर हम इनके नृत्य का आनंद ले रहे थे। किंतु ये फल तुम्हारे पास कैसे आया? जिसे आपने दिया था उसी ने हमें दे दिया। आपकी पत्नी पिंगला हमसे मिलने अस्तबल में आई। आपकी पत्नी पिंगला हमसे मिलने अस्तबल में आई। हमसे मिलने अस्तबल में आई। पिंगला तुमसे मिलने आई और ये फल तुम्हें देकर चली गई, अर्थात उसकी दृष्टि में हमारे प्रेम का कोई मूल्य नहीं। इस फल के लिए चंपावती ने अपना वचन तोड़ दिया और ये फल आपको देकर महारानी ने हमारा प्रेम तोड़ दिया। इस संसार में हमने जिसके ऊपर सबसे अधिक भरोसा किया, उसने ही हमारा भरोसा तोड़ दिया। इसका अर्थ है कि ये सारा प्रेम एक आडंबर था। महाराज, इस संसार की हर वस्तु एक भ्रम है। धन, दौलत, मान, सम्मान, रिश्ते, नाते सब मिथ्या है महाराज। आप इस मिथ्या को जीवन का अटूट सत्य समझ बैठे हैं महाराज। ये संसार भ्रम की माया है महाराज। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं, सब कुछ परिवर्तित होता है। मन, मस्तिष्क, चरित्र और प्रेम भी।
इस संसार में एक पवित्र आत्मा आती है जो इस संसार के मोह माया में फंसकर अपना उद्देश्य ही भूल जाती है। हो सकता है आपके जीवन का भी कुछ उद्देश्य जिसे आप भूल चुके हो। मनुष्य को सोच समझकर वचन देना चाहिए और दिए हुए वचन का तो पालन अवश्य करना चाहिए। हम राजा भरत गुरु गोरखनाथ को ये वचन देते हैं कि हम सदा ही अपने गुरु के दिखाए मार्ग गुरुदेव, मैं आ गया हूं गुरुदेव। इस संसार की मोह माया भोग विलास छोड़कर मैं आपकी शरण में आ गया हूं गुरुदेव। संसार के मिथ्या सुख छोड़कर मैं आपकी शरण में आ गया हूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए गुरुदेव। अवश्य भर्तृ, अवश्य, किंतु तुम्हें एक परीक्षा और देनी होगी वत्स। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। पुनः वापस जाओ और जो तुम्हारी पत्नी है उन्हें माता कह उनसे भिक्षा लेकर आओ। तन मन जीवन जोगी बन गया, महिमा पंथ की अपरंपार, महिमा पंथ की अपरंपार। भिक्षा दे दे माता पिंगला, भिक्षा दे दे माता पिंगला। जोगी खड़ा तेरे द्वार, जोगी खड़ा तेरे द्वार, जोगी खड़ा। राजा भर्तरी, तुम्हारा जन्म शिव संप्रदाय के नाथ प्रथा को आगे बढ़ाने हेतु हुआ। तुम गुरु शिव के 9वें नाथ कहलाए जाओगे और समाज का कल्याण करोगे। आने वाला संसार तुम्हें भर्तरी नाथ के नाम से जानेगा। निरंजन